Coordination compounds, CJAP1. तैयार है आप? There we are. Question number 1, 2, 3. Which of the following is D2sp3 hybridized and optically active? ध्यान रखना, D2sp3 हाइब्रिडाइज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव तो बिरले ही होते हैं। अब जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, 6 की 6 एक जैसी हैं, तो कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ए तो आउट है, बी भी आउट है। सी की बारी है। सी में अच्छा, ये तो बहुत ही कूल है। ए बी डी 3 ऑप्शंस तो ऐसी हैं जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और वो सब की सब एक जैसी हैं, तो वो तो गारंटी है कायरल हो ही नहीं सकता। तो ले देखिए बाइडेंटेट लिगेंड वाला यही कायरल होगा। तो कायरल ही, हाँ बोलो। तो आंसर है इसके अंदर। नहीं, इसका आंसर 3 है। 2 तो कैसे भी समझ। हाँ, इसका आंसर 3 है। लो मैं आंसर गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज 3। 4. Yes, 4. Among the following pairs of complexes, in which case the delta O value is higher? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर किसका ज्यादा है, ऐसा पूछा है। कोबाल्ट +3 और +3। सर शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट है सर। हाँ, पहले का ज्यादा है, इज हायर इन द फर्स्ट एज कंपेयर टू सेकंड, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। राइट, है ना, क्योंकि इसमें हायर में तो तुलना करके निकल जाओगे, ऐसे क्या होगा, है ना। पर फिर भी ये क्या सिंगल है या मोर देन 1 है? सिंगल। फिर तो आप फिगर आउट कर सकते हैं इसे। ऑप्शन 1 में सेकंड का ज्यादा होगा, ऑप्शन 2 में भी सेकंड का ज्यादा होगा, ऑप्शन 3 में भी सेकंड का ज्यादा होगा, ऑप्शन 4 में फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो ऑड मैन आउट क्या है? ऑप्शन 4। तो आप यदि चाहते तो उसका उत्तर दे सकते थे, बट दैट डज नॉट एब्सॉल्व अस फ्रॉम द पाप इज हायर फॉर द फर्स्ट कंपाउंड। ऑप्शन में डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ऐसा देखा ना आपने? डेल्टा की वैल्यू एक सबसे ज़्यादा चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज अगर +2 से +3 हो गया, जैसे ऑप्शन 3 में है, तो डेल्टा बहुत बढ़ जाएगा। फिर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अगर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेल्टा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अक्रॉस द पीरियड डेल्टा बढ़ता है और डाउन द ग्रुप भी डेल्टा बढ़ जाता है। ये फैक्टर्स हैं पीरियोडिक ट्रेंड से। क्वेश्चन 5। यस सर, 5। The degeneracy of d orbitals is lost under, क्या हो गया इसमें? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। हाँ सर कोई भी लिगेंड अगर एक्सिस के अलोंग आएगा तो सर वो कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन तो कॉज ही करेगा करेगा वो। हाँ हाँ, तो फिर चाहे कोई भी लिगेंड हो तो सर आंसर कुछ तो भी होना चाहिए ना। हाँ, तो हाँ, आंसर ठीक। शुड बी। हाँ हाँ, क्या? हाँ सर, शायद सर पहले आंसर इसमें 2 दे रखा था, शायद 1 and 2 ही दे रखा था, शायद इसमें हाँ सर ठीक है, उसमें शायद कहीं मेरी गलती होगी सर। बाकी सर आप मिक्स्ड फील्ड लिगेंड्स क्या होता है एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं? क्या हो सकता है, सोचो। स्ट्रॉन्ग फील्ड मॉडरेट शायद। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि भाई एक से ज़्यादा लिगेंड्स हो सकती हैं। तो सारी स्ट्रांग हैं तो स्ट्रांग फील्ड, सारी वीक हैं तो वीक फील्ड, कुछ स्ट्रांग कुछ वीक हैं तो मिक्स्ड बोल दो। अच्छा समझा, ओके थैंक यू। इट्स अ कॉमन सेंस इंटरप्रिटेशन, नॉट अ वेरी टेक्निकल टर्म। तो आपकी बात ठीक है, कोई भी लिगेंड आएगी तो स्प्लिटिंग कराएगी ही सही। 1 2 3 4 सारे सही। हाँ शायद से मेरी गलती हुई थी। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। चलिए सेक्शन बी, MCQ।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, Yes, 12. 12. 12. Which of the following statements are incorrect? Okay. Option 1. In Kachrapatti, geometrical isomerism exists while optical does not exist. अच्छा, क्या ये सच है? Not really. अगर दो इथिलीन डायमीन्स हैं और अगर Br और Cl सिस हो जाएं तो कायरल भी हो जाएगा. Br और Cl सिस ट्रांस हो सकते हैं तो ज्योमेट्रिकल तो है, हाँ जी. और उसमें अगर Br और Cl आपस में सिस हैं तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कायरल भी है, हाँ. तो क्या वो ऑप्टिकल भी शो करेगा? हाँ, करेगा. Should I draw them and show them? No, sir. तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नहीं. और हमें इनकरेक्ट चुनना था, मत भूलो. तो पहले इनमें जब भी इनकरेक्ट आए ना, मैं तो ट्रू फॉल्स लिखना पसंद करता हूं, तो पहले को फॉल्स लिख लो. फिर दूसरा है पोटेशियम गंध इज IUPAC नेम फॉर दिस. अच्छा, तो देखो बैठ रहा है क्या? ये चेक करना है. यू वांट टू हाँ चेक सर, दिस? हाँ सर, बैठ रहे. हाँ सर, हो गया सर. फर्स्ट वाले में सर मैंने शायद कुछ गड़बड़ की होगी. सिस ट्रांस देखा, मैंने सिस वाला देखा, पर ट्रांस वाले को मैंने कंसीडर नहीं किया. अच्छा, ठीक है. यस सर. ऑप्शन 4 सर, एक बार बता दीजिए. 4. Cis and trans forms are not diastereomers to each other. Diastereomers कौन होते हैं? Stereoisomers which are not enantiomers are diastereomers. तो all geometrical isomers are diastereomers. Cis trans क्या हैं? Geometrical हैं. तो क्या वो diastereomer हैं? हाँ हैं. तो क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है. और गलत ही चुनना था, इसलिए वो आंसर है. ठीक है सर. ठीक है. 7th, सर 13th में ऑप्शन नंबर बी. 13th पे आ रहे हैं हम. अच्छा, हाँ, क्या बात है. दिव्य संख्या 13th में ऑप्शन नंबर बी. बॉम्बे. द पेयर ऑफ कंपाउंड्स अचरा एंड कचरा शो हाइड्रेट आइसोमरिज्म. ऐसा है, 6 पानी 3 क्लोराइड 3 हाँ, सही है. हाँ, तो सर वो आंसर में होना चाहिए, बट वो है नहीं. अच्छा, बुरा है. होना तो चाहिए. द पेयर ऑफ कंपाउंड्स H2O6Cl3 एंड CrCl3 H2O3 is not. हाँ, पानी अंदर बाहर हो रहा है. नहीं, एक मिनट. हाँ, ठीक है. तो 2 इज एन आंसर. यस. यस सर. तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑल 4. चारों उत्तर हैं. सर इसमें एक चीज कंफर्म करना था सर, जो H2O न्यूट्रल लिगेंड है सर, उससे ही हम इसे अंदर बाहर कर सकते हैं ना, बाकी और किसी न्यूट्रल लिगेंड को तो नहीं कर सकते ना. बचना चाहिए. वैसे कॉन्सेप्ट तो ये है कि सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई भी हो सकता है. पानी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी है. अगर अमोनिया सॉल्वेंट होती तो वो भी सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकती थी और अल्कोहल भी हो सकता था. पर इट बिकम्स टू जेनरिक. बच्चे क्या स्यापे में आ जाते हैं, फिर पागल हो जाते हैं और हर एक को करने लग जाते हैं, है ना. तो उन सबसे बचने के लिए फिर यही है कि सब सिर्फ पानी का ही कर लो तुम. बट ट्रूथ इज अदर देन वाटर ऑल्सो इट इज रेयर, बट इट इज पॉसिबल अंडर वेरी स्पेशल कंडीशंस. If it has to be summed up in one line, it is best to say it is not there. Okay? चलो, कौन सा था ये? 15th, 13th, 14th, 15th. 15. इंटीजर आंसर टाइप. 14th की फरमाइश आई है. X, Y and Z are 3 complexes of chromium with empirical formula कचरा. ठीक है. CrCl3 और
H12O6 है जो कि 6 वाटर जैसा लगता है। ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव वाटर एंड क्लोराइड आयंस एज लिक्विड। तो बहुत साफ हो गए, क्लोराइड और वाटर ही है। 3 क्लोराइड 6 पानी। कॉम्प्लेक्स X does not react with concentrated sulfuric acid, whereas complexes Y and Z lose kachra and achra % of original weight on treatment with sulfuric acid. अब सल्फ्यूरिक एसिड करता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर कोई फर्क बता रहा है तो अपेरेंटली दोनों में जो पानी है, क्या तो सारा पानी एक जैसा होता तो पूरा हर केस में एक जैसा एब्जॉर्ब कर लेता। ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा हो रहा है कि Cr एक ऐसा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्योंकि सारा का सारा पानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है जो कि सुरक्षित है, लॉक्ड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं ले पाया। फिर हो सकता था Cr, जो संभावना थी वो ये थी H2O होल 5 Cl Cl2.H2O, एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी संभावना थी Cr H2O होल 4 Cl2 Cl.2H2O, और एक तीसरी संभावना भी थी। कौन सी? ये Cr H2O होल 3 Cl3 .3H2O। ये तीनों पॉसिबल थे। अब X जो है वो तो मोस्ट प्रोबेबली यही है। कौन सा? जिसमें पानी बाहर नहीं है। Y और Z में ये जो बाहर ये वाला पानी है ये निकल जाता होगा। इसमें भी आप देखो 6.75 और 13.5 डबल है, तो डबल पानी यहां से यहां है। 1 और 3, 2 और 3 डबल नहीं है, 1 और 2 डबल है। तो ऊपर वाला y नीचे वाला z, तो इसको हटा दो, ये y है और ये z हो गया। ठीक है, तो डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ x, y एंड z, तो चलो करना घर की बात है। एंड स्टेट हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ईच कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा गोलमाल है मामला। सर इसमें आंसर क्या रिपोर्ट करना था, वो डाउट था। हाँ, वो आपकी बात सही है, क्योंकि ईच कॉम्प्लेक्स का स्टीरियोआइसोमर या तो जोड़ के करते हैं, क्या करते हैं ना, कोई हिसाब तो है नहीं इससे। हाँ वही। सच तो ये कि पहले और x और y का तो कोई स्टीरियोआइसोमर होगा ही नहीं। जो होगा वो होगा z का, और z में भी सिस ट्रांस होंगे बस। इसकी भाषा मतलब जिस रूप में लिखा है इसका उत्तर आप नहीं दे सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, जेई का प्राचीन, लेट 90s का, शायद 2000 या 2000, मतलब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे उस एरा का है। लेकिन दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछते हैं, कुछ पूछते हैं इस तरीके से, या हाउ मेनी ऑफ देम कैन शो स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऐसे भी पूछा जा सकता था। आपके लिए तो ये अधूरा ही है क्योंकि ओपन टू इंटरप्रिटेशंस था। 15। यस सर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ enantiomers ऑफ आर पॉसिबल व्हेन दिस इज सो मच। कितने संभव हैं भाई? आप ये देखें, ईएन और ग्लाय, अमोनिया और पानी, मजेदार है, बन जाएंगे काफी सारे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर अमोनिया और पानी ट्रांस हो गए तो ईएन और ग्लाय आ जाएंगे आपके वो प्लेन में, और तब वो कायरल रह ही नहीं जाएगा, तो उसमें कोई एनांशियोमर्स या कुछ भी होगा नहीं।
पेयर्स ऑफ एनैंटियोमर पूछा है, एक तरह से आपको पूछा हुआ है कि कितने कायरल इसके स्टीरियोआइसोमर्स आप बना लोगे, ये पूछा है आपसे। तो आप देखो CO, अगर आपने रखा है कि ये EN है, ठीक, आपके पास अमोनिया है, आपके पास पानी है, सिस रखो, अगला NH2 CH2 CH NH2 COO, ऐसे इस तरह से आप कर सकते हो। आर यू विद मी? यस तो आप ये देखो कि एक मतलब अमोनिया और पानी तो हैं जैसे हैं, सिस अगर रखें आप, EN यहां जाएगी और ये ऐसे। अब ग्लाइसिनेट में ऑक्सीजन के ऑपोजिट या तो अमोनिया रख सकते हैं, ठीक। दूसरी संभावना है कि अमोनिया और पानी एक्सचेंज, ये कायरल है, हाँ है, फिर अमोनिया और पानी एक्सचेंज कर दीजिए, तो क्या जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ऐसे। अब क्या किया आपने, अब ग्लाइसिनेट की ऑक्सीजन के ट्रांस में आपने पानी रख दिया, तो ये अलग है, हाँ ये अलग है। क्या ये कायरल है? हाँ बिल्कुल कायरल है। कुछ और नहीं कर सकते? हाँ सोच सकते हैं। क्या? इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के सामने N। अब ग्लाइसिनेट की ऑक्सीजन के सामने इथिलीन डायमीन की नाइट्रोजन आ गई। EN सिमेट्रिक है, इस ऐसे ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। डू यू सी दैट? यस सर। अब इसमें क्या था, इसकी एक टांग नाइट्रोजन के सामने EN थी, नाइट्रोजन के सामने EN थी, आपने पानी अमोनिया एक्सचेंज कर लिया। अब यहां ऑक्सीजन के सामने EN है, आप एक काम करें, आप ये पानी और अमोनिया फिर से एक्सचेंज कर लें। तो डू यू सी कि आपको 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, 4 अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे, यस सर। और उनमें से प्रत्येक कायरल है। यस। तो पेयर्स ऑफ एनैंटियोमर्स, मैंने चौथा यार जगह खत्म होगी तो बनाया नहीं, आप इंसिस्ट करेंगे तो यहां बना दूंगा मैं। हाँ सर दिख गया वो, फर्स्ट वाले में ही मतलब N के सामने ग्लाइसिनेटो को घुमा दो बस, फर्स्ट वाले में ही तो 4 हाँ बन जाएगा। फर्स्ट वाले में ही ग्लाइसिनेटो को घुमा दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। हाँ। तो पेयर्स ऑफ एनैंटियोमर्स जो हो सकते हैं, इसमें से जो जो कायरल है वो सब केसेस में ही आएगा। तो 4 पेयर्स ऑफ एनैंटियोमर्स ऐसे हो सकते हैं। यस सर। कोई आपत्ति? सर आंसर 5 दे रखे हैं। 5वां कहीं दिख तो नहीं रहा हमें। आंसर अगर 5 है तो बहुत शुभ तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिए हमने। फिर भी चेक कर लो, अपन कोई भूल तो नहीं कर रहे। सीधा सही, इट्स एन ओपन एंड शट केस। अमोनिया और पानी अगर ट्रांस हो जाएंगे तब तो कायरल बचेगा ही नहीं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे सर। जब जो दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है सर, अगर वो सेम प्लेन में आ जाए तो ट्रांस वाले ग्रुप तो NH3 और H2 हो जाएंगे सर, वो तो अच्छा हाँ, हो गए ना। अच्छा हाँ हाँ, तो- वो सेम कहाँ है, तो ठीक फिर बात वो है, कायल हो जाएगा ना वहाँ से। बिल्कुल एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। हाँ वो सेम, कहीं ना कहीं माइंड में मैं सेम ग्रुप्स लेके चल रहा था, CO, OH2 और NH3। मेरे दिमाग में था कि NH2 CH2 COO माइनस और EN ये प्लेन से काट लेंगे, पर काट लेंगे तो ये तो अलग अलग हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ सर, हाँ, हाँ ठीक हाँ है सर। इसमें भी मौत आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कायरल है। ठीक है सर। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है।
होता तो ये हो सकता था, पर ग्लाइसिनेट अड़ जाएगा, अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक है, तो बिल्कुल पांचों कायरल हैं। यस, तो 5 it is then. This was question number 15th. 16th, 17th. yes sir 17. How many unpaired electrons are present in central atom in the Brown ring complex? ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें आपके पास है, और मैंने कहा था कि ये एग्जाम में आ भी जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। जी इसमें Fe+1 में होगा। हाँ, ये ऐसा है, आयरन +1 है और NO+1 है। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद ही होना चाहिए। यस सर। और अगर आयरन +1 में है तो ये D7 कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड है 5-5, तो हाई स्पिन होगा। ऐसा है। अब देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 3। देयर वी आर। ठीक है सर। क्या 18th, 19th. सर 19th। How many of the following are correctly matched? खून ही खून देखते हैं। VCO6 less than VCO6 minus मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे मेटल पर माइनस चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी वैसे वैसे मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। हाँ तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। आई एम वेरी सॉरी, लेंथ पूछी है तो इसकी छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी। क्या ए सही उत्तर है? ऐसा लगता तो नहीं है। इसको काट दीजिए, इसको स्केच करके बताऊं कैसे बैक बॉन्डिंग होगी, क्या होगा? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। फिर PF3 मोर देन PR3, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। सर इसमें डाउट है। पाई एक्सेप्टर कौन है? जैसे देखिए P, इसने लोन पे डोनेट किया, ठीक, मेटल को। यस। और मेटल के पास भी कुछ डी ऑर्बिटल्स थे, और फास्फोरस के पास महान एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। इनके थ्रू डीप पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है, और पाई बॉन्ड के थ्रू फास्फोरस एक्सेप्ट कर सकता है। तो पाई एक्सेप्टर कौन है? फास्फोरस। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फास्फोरस, उतना ही बढ़िया पाई एक्सेप्टर होगा। PF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस डेफिशिएंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है PF3 की। PF3 पुअर लुईस बेस है, तो सिग्मा के थ्रू डोनेट नहीं करेगा इतने मजे से, बट पाई के थ्रू एक्सेप्ट आराम से कर लेगा। तो PF3 इज ग्रेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड एज कंपेयर टू PR3। यस, वेरी मच। यस सर। तो क्या B सही है? B तो सही है। C, CrCO6 और CrCO होल थ्राइस डायन, ठीक है। CO बॉन्ड लेंथ पूछ रहे हैं, कैसे देखोगे इसमें? कुछ तो बताओ, कुछ तो तुक्के ही सही, कुछ तो मारो। सर फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे लिगेंड की। हाँ, फील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे मेटल पे चार्ज तो सेम ही है, मतलब मेटल तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेचारा, है ना। देखो डायन जो है, यानी कि डाइथिलीन ट्रायमीन, वो बैक बॉन्डिंग तो कर नहीं सकती, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो पाई या पी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है। यस सर। तो CrCO6 में
6 की 6 कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एक्सेप्टर हैं और CrCO3 डायन में खाली ये 3 CO ही हैं जो बैक बॉन्डिंग कर रही हैं, बाकी तो नहीं, या जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो क्रोमियम के पास जितने भी लोन पेयर हैं जो कि बंटवारा हो रहा था किसमें, CrCO6 में, वो 6 के 6 कार्बन मोनोऑक्साइड ने बांट कर आपस में उनको बैक बॉन्डिंग कराई थी। यहां पर 3 CO ही हैं और उनको ही वापस लेना है। तो DUC की एक पहली बात तो ये कि 3 CO क्योंकि संख्या में कम हैं तो बिल्कुल संभव है कि उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग न करा पाए जितनी 6 CO मिलके करा रही थी। पर यह भी सच है उतना ही कि इंडिविजुअली अगर तुम देखोगे टोटल में 3 मे नॉट बी एज गुड एज 6, ठीक बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो तो CrCO6 में अगर तुम 3-3 के ग्रुप अलग निकाल लो तो 3 CO ने थोड़ी बहुत बैक बॉन्डिंग कर ली है। तो अब क्रोमियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कम हो गई है, तो बचे हुए 3 को वो उतने अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। यहां पर 3 CO के पास पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उपलब्ध है, किसका, क्रोमियम का। तो हर CO को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बैक बॉन्डिंग के लिए, किस केस में, इस वाले केस में, CO3 डायन के केस में। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ऑफ ईच कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगा किसमें, अगर 3 ही हो, क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बैक बॉन्डिंग के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसका विड्रॉल इतना भयंकर नहीं है ना। तो आप देखोगे या उसका विड्रॉल ज्यादा अच्छे से हो रहा है तो CO बॉन्ड, अच्छा जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी मेटल कार्बन उतना शॉर्ट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन उतना ही लंबा हो जाएगा। तो CO बॉन्ड लेंथ यहां बढ़ जाएगी, हाँ, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ गया इंडिविजुअली हर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अगर हम देखें तो। सर 3 की तुलना में सर वहाँ पे 6 है तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग तो सर वहाँ पे बढ़नी चाहिए ना सर। क्या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछा है? नहीं सर, अगर वो बढ़ता है तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सी। मैं एक बार फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए भारत सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है, मान के लीजिए लगाई रही है, तो आपकी एक सर्टेन इनकम है और उसमें से कुछ टैक्स की मात्रा आपको भारत सरकार को देनी है। अच्छी बात है। अब इमेजिन करिए कि आप जो है वो 20-25 साल पहले के बिहार में हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इसका आइडिया है नहीं, पर बहुत क्लासिक पीरियड है जब जंगल राज माना जाता था बिहार में। माना जाता क्या था, है ना। और अगर आप वहाँ बिजनेस चला रहे हैं तो आपको जो लोकल गुंडे हैं और जो पॉलिटिकल माफिया सपोर्टेड गुंडे हैं, आपको उनको एक कुछ निश्चित रकम देनी होती थी जिसको वो लोग रंगदारी कहते थे। तो अगर आप वो नहीं देंगे तो गोली मार देंगे आपको और भारत सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप भारत सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो पीटने वो भी आ जाएगी, वो अलग बात है। तो अब आप ये देखें कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक सर्टेन बिजनेस चला रहे हैं। आपसे अगर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स ले रही है तो आपकी कुछ टेंडेंसी उसको टैक्स के रूप में अपने इनकम का एक हिस्सा देने की है। अब यदि वहीं पर आपको लोकल गुंडे आपसे एक रकम वसूलते जा रहे हैं तो आपके प्रॉफिट का हिस्सा घट गया, क्योंकि उसी में से वसूल रहे हैं वो। तो अब क्योंकि आपके पास अमाउंट कम हो गया तो आपको भारत सरकार की आपकी टेंडेंसी भारत सरकार को टैक्स देने की घट जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम भी कम हो गई है, राइट। बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप, हो सकता है आप कहें कि मैं अब टैक्स तो कम दे रहा हूँ, अच्छी बात है, पर जो टोटल खर्चा आपका है, पहले सिर्फ सरकार टैक्स ले रही थी, तो मान लीजिए 100 रुपये में से
30 रुपीज़ आपके टैक्स जा रहे थे, अब सरकार और गुंडे मिलकर ले रहे हैं, तो 20% गुंडे ले लेते हैं, 20% सरकार ले लेती है मान लीजिए, तो आप ये तो कह सकते हैं कि सरकार का टैक्स तो कम हो गया ना मेरा, 30% की बजाय 20% ही सरकार को दे रहा हूं। अरे पर 20% गुंडे भी तो ले रहे हैं, तो टोटल खर्चा तो आपका बढ़ गया। आप समझ रहे हैं ना कि इंडिविजुअल पार्टी को कम कम मिला, पर टोटल आपके ऊपर जो भार था वो ज्यादा हो गया। यस। अब इस चीज को यहां पे देखिए कि 6 कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिल के इलेक्ट्रॉन खींचेंगी क्रोमियम पे से, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगी इस क्रोमियम में। ओवरऑल अगर टोटल क्रोमियम की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा चला गया, क्योंकि इसमें 3 CO तो सरकार हैं और 3 CO गुंडे, दोनों ने मिल के ले लिया 20-20%, तो 40% निकाल लिया, ज्यादा निकल गया। ठीक है ना। यहां पर ये 3 CO सरकार हैं, और डायन तो नाम है डायन, लेकिन है बेचारी सीधी, है ना, डायन कुछ नहीं करती, पड़ी रहती है ना। तो 3 CO ने ही यहां पे लिया। अब मैं जो अब तो ओवरऑल यहां पर क्रोमियम से उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए हैं जितने यहां से चले गए, यस। है ना। ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये क्रोमियम कंगाल है ज्यादा, हाँ है, लेकिन इंडिविजुअली हर कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या मिला? इसमें 2 पार्टी थी, गुंडे और सरकार, दोनों को 20-20% मिला, कम मिला। यहां अकेली पार्टी थी, कौन? सरकार, तो उसको 30% भी मिल गया। तो CO को तो एक इंडिविजुअल CO मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसको तो ज्यादा मिल गया ना, हाँ समझ गया, क्योंकि समझ जिस गया। क्रोमियम से वो ले रहा है, अब वो क्रोमियम उतना कंगाल नहीं रह गया है, तो ज्यादा ले लेगा उससे। हाँ हाँ हाँ। और अगर एक CO ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो प्लीज रिमेंबर जैसे जैसे ये था CR CO, यहां इलेक्ट्रॉन थे, हाँ, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा वैसे वैसे CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहां CO बॉन्ड लेंथ पूछी थी, तो ज्यादा होगी, जी हाँ ज्यादा होगी। हाँ समझ गया। ठीक है। जंगल राज तक जाना पड़ा हमें आपको समझाने के लिए, बहुत भयंकर, है ना। चलिए, डी ऑप्शन, सेम आइडियाज, ठीक है, व्हाट अ शेम। ई ऑप्शन, एफ, नहीं सर, बाकी तो थे। जय हो आपकी। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान देने लायक है। देखिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। यस सर। 20th, 21st, तो 21st में आंसर मैच नहीं हो रहा, और फिर इसमें बस लास्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें डाउट है, PTNH3 * Cl2, लास्ट सेकंड। ये तो डायमैग्नेटिक है। डाया K2NiCl4। सर ये कोऑर्डिनेशन 4 में जब 50-50 वाला केस होता है, तो आपने कहा था कि हाई स्पिन कंसीडर करना है, तो सर उस लॉजिक से मैंने ये भी कहा था कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड लो स्पिन हो जाते हैं। आप भूल गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। अधूरा लगाया, ठीक है। कुछ Yes, और sir, yes, कुछ और sir. बताना है इसमें? नहीं 22, 3, 4, 5, 6. Yes sir, 6. How many of the following may function as a tridentate ligand? त्रिदंती कौन कौन है? P तो है ही। Yes. हम्म? वो नहीं है। हाँ है। P. Should I draw the structure and show you? No sir, no. Q, नहीं है। R, R है। तो है। P जैसा ही है।
एस चपटा चपाट बिल्कुल तो मोनोडेंटेट है। ये भी हद से हद बाइडेंटेट हो सकता है। ये तो मोनोडेंटेट है। डायन बाइडेंट, डाई इथिलीन ट्राइमीन, डायन ट्राइडेंटेट, वो डाई सबसे ट्राई में कंफ्यूज मत हो जाना। डाइथिलीन ट्राइमीन है और ये ट्राइथिलीन टेट्रामीन है, ये टेट्राडेंटेट है। और ये कैसी है? एक NH 1 2 3 4 5, हाँ पर 1 2 3 4 5, ये भी ट्राइडेंट। डेंटिसिटीज मैंने लिख दी हैं, और जो डेंटिसिटी आपको न समझ में आ रही हो लास्ट वाला है। उसकी बात कर लेते हैं। X PQRST UVW सब सही है बाकी। यस सर। आइए X को देखते हैं। आपके पास है COO माइनस, ठीक है, फिर CH2NH, CH2NH। अब आप अगर गौर करें, एक मिनट जस्ट, और यहां पर एक मेटल एटम M है, इनको ज्वाइन करें तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, इससे और इससे अलाउड है। हाँ, फिर क्या है आगे? NH तो ही, NH के बाद क्या है? इसके बाद है CH2 और फिर से है NH और फिर CH2 COO माइनस। अब आप ये बताइए कि अगर मैं यहां से इसको जोड़ दूं तो 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, गलत बात। 4 मेंबर ड्रिंक अलाउड नहीं होते, तो मैं 4 मेंबर ड्रिंक नहीं बना सकता, तो ये दांत टूटा हुआ है, सॉरी। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 संभव तो है 7, 5 या 6 खुश होते हैं, 7 चल जाता है, चला लेंगे। तो कितने दांत हैं? 3। चौथा यस सर। लहरा रहा है हवा में पर टूटा हुआ दांत है, वो काम नहीं आएगा। इसलिए X की डेंसिटी 3 है, 4 नहीं। यस सर, थैंक यू। ओके। 27 28 नो 27 इट इज। तो भाई लोग, ये था हाल किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उस दिव्य एडवांस पैटर्न टेस्ट का, जो आपने दिया, हमने देखा और डिस्कस किया। यहाँ तक कुछ कहना है, सुनना है, कोई बात, कोई चीत? नथिंग। सर एक मैकेनिज्म का डाउट था। बोलिए। सर उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हीट करते हैं तो किसी में या तो H2O निकल जाता है, किसी में CO2 निकल जाता है, तो कुछ फिक्स पैटर्न या कुछ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आसान है। देखो ऐसा है, अगर अल्फा कार्बन पर कार्बनायन स्टेबलाइज हो रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है ना। सबसे पहले तो आप चेक करो कि CO2 निकलेगी या नहीं। तो उसमें क्या होगा? इफ कार्बनायन एट अल्फा पोजिशन बिकम्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी पावरफुल -I और अ रीजनेबली पावरफुल -M ग्रुप, देन डिकार्बोक्सिलेशन हैपेंस। जैसे डिस्कशन खत्म हो गया, ये तो एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, किसी को पूछने हैं तो पूछ ले, है ना, इनका इससे पुराने से कोई संबंध नहीं है ना। जैसे इसमें देखिए, अगर आपके पास है
मान लीजिए NH3 प्लस CH2CO। अब ये ज्विट्राइन है किसका? ग्लाइसिन का। अमीनो एसिड्स में सब में इस तरह की हरकत होती है ना। अब आप ये देखिए, इसमें ये है COO माइनस, ये है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक पावरफुल माइनस आई ग्रुप। मतलब प्लस चार्ज वाला NR3 प्लस NH3 प्लस, ये बहुत शक्तिशाली माइनस आई ग्रुप्स हैं। इतने कि ये NO2 का जो माइनस आई माइनस M का कॉम्बिनेशन है, ये लगभग उसके बराबर शक्ति रखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पड़ोस में। अगर आप ग्लाइसिन को हीट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है। ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, आपको मिलेगा H प्लस में निकल जाएगा, आपको मिलेगा मिथाइलअमीन। मतलब ये CO2 निकल गई, ये H प्लस यहां से निकल जाएगा, अलग बात है, इधर लग जाएगा, है ना। तो यू गेट CH3NH2 प्लस CO2। तो जो आपका प्रश्न था कि इससे पानी निकलेगा या CO2, तो पहले चेक करिए क्या CO2 निकल सकती है। अगर हां तो सबसे पहले CO2 को निकलवा दीजिए, और ये लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। तो 300 डिग्री से कम पर ही, जैसे ग्लाइसिन को अगर आप हीट करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 220 या 230 डिग्री सेल्सियस पर इट मेल्ट्स विथ डिकम्पोजिशन। क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ये मेल्ट जब करना शुरू करते हैं तो डिकम्पोज भी साथ साथ ही कर जाते हैं, CO2 छोड़ देते हैं। या फिर वो बहुत मशहूर बीटा कीटो एसिड्स, बीटा पोजीशन पर कीटोन लगी है तो अल्फा पर कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये H जो है ये यहां लग जाएगा, और CO2 जो थी ये वाली ये निकल जाएगी। ठीक, या जैसे ये है। अब इसमें क्या है, अल्फा कार्बन है, कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है क्योंकि यहां पर साइनाइड लगा हुआ है, माइनस, बड़ा स्ट्रांग माइनस M ग्रुप है। तो इसको भी आप हीट करोगे तो क्या होगा, साइनाइड तो वहीं का वहीं है, और CO2 निकल जाएगी। तो ये तो बड़े क्लासिक केसेस हैं किसके, डीकार्बोक्सिलेशन के। ठीक, दूसरा केस है कि अगर आपके पास कोई डाइप्रोटिक एसिड है या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें भी डाइकार्बोक्सिलिक में एक केस होता है मेलोनिक एसिड का। मेलोनिक एसिड भी कैसा है, आप देखो ये अल्फा कार्बन था और ये माइनस M ग्रुप है। इसको आप हीट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, CO2 निकल जाएगी। इस तरह से हीट करोगे तो सबसे पहले CO2 निकल जाएगी। यस और नो? यस। ठीक, हाँ, हटा रहा हूं इसे। हाँ, अब बच गए कि पानी किस में से निकलेगा। इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से पानी कभी नहीं निकलता है। हाँ, अगर वो एनहाइड्राइड बना सकें तो पानी छोड़ देंगे। कौन बनाएगा एनहाइड्राइड? जैसे ये था, आपने इसे हीट किया, तो जब एनहाइड्राइड बनाएं तो 5 या 6 मेंबर ड्रिंक बनता हो, वर्स्ट केस में 7 मेंबर ड्रिंक बनता हो। ऐसी चीजें जरूर हीट करने पर पानी छोड़ के एनहाइड्राइड बना देंगी। लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। सक्सिनिक एसिड,
मेलानिक मेलानिक नहीं, सक्सिनिक एसिड है, या जैसे उसको ले ले मेलिक एसिड, फ्यूमारिक तो बनाएगा नहीं, है ना। तो इन सब में वो 2-4 ही ऐसे इनमें पानी छोड़ देगा, और जिसमें साइक्लिक एनहाइड्राइड रिंग 5 या 6 मेंबर्ड की या 7 मेंबर्ड की बन जाए, सिर्फ वो पानी छोड़ेंगे और कोई नहीं। एडिपिक एसिड भी पानी छोड़ देगा, ठीक है, विच इज फाइन। इतना ही है बस, और कुछ नहीं है उसमें। दैट्स ऑल। Yes, sir. Got it. Thank you. और कुछ? चलो, दैट्स इट, बाय बाय, हैव फन, हैव अ गुड डे।